हेलो गाइस, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, इन विच सिटी ऑफ इंडिया डिड द यूनियन मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द भारत दर्शन पार्क? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के किस शहर में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये किया है दिल्ली में। दिल्ली में किसने किया है? साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने किया है। इसकी जो थीम होगी वो होगी वेस्ट टू वेल्थ, यानी कि जितना भी वेस्ट होगा उससे इस मॉडल को रिप्रेजेंट किया जाएगा। इससे दो बातें होगी, एक तो वेस्ट का मैनेजमेंट अच्छा होगा प्लस उसका यूटिलाइज हो जाएगा, जिससे जो एनवायरनमेंट है जो उसका गलत प्रभाव पड़ता है उसको मिनिमाइज़ किया जाएगा। तो ये कहाँ किया गया है? भारत दर्शन पार्क का इनॉग्रेशन दिल्ली में किया गया। दिल्ली में किसके द्वारा? साउथ दिल्ली म्यूनसिपल गार्डन कॉर्पोरेशन के द्वारा। थीम हमको याद रखनी है वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट टू वेल्थ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल मिशन फॉर गंगा क्लीन गंगा एंड विच इंस्टीट्यूट हैव जॉइंटली लॉन्च्ड अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन वाटर रीयूज? मतलब NMCG एंड एक इंस्टीट्यूट है तेरी। तेरी की फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। इन दोनों ने मिलकर क्या किया है? वाटर को रीयूज़ करने का, यानी जो वेस्ट वाटर होता है यानी गंदा जो वाटर होता है, लाइक हाउस होल्ड का हो गया या मतलब सारे जितने भी हाउस होल्ड के जो होते हैं और बाकी भी जो मैनेजमेंट वाले इंडस्ट्रीज़ के जो भी वेस्ट वाटर होते हैं उनको उन सबको क्या किया जाएगा? उनको रीयूज़ किया जाएगा। ये तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और साथ में तेरी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट दोनों मिलकर करेंगे। तेरी का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और ये हमारे इंडिया का इस तरह का पहला कोई मिशन होगा जिसमें कि जो है क्लीन वेस्ट वाटर को यूज़ किया जाएगा, वाटर को रीयूज़ किया जाएगा। ठीक है, और तेरी ने जो डेवलप किया है ऑक्सीडेशन, जो टेक्नोलॉजी की बात करें तो ऑक्सीडेटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगी वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करने के लिए। ये जो टेक्नोलॉजी वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ऑक्सीडेटिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आई थिंक थर्ड बार रिपीट हुआ है। ऑन विच डे गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मतिथि 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इनके बर्थडे पर 2014 में अटल जी को और साथ के साथ पंडित मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न मिला था, पॉस्ट्यूमसली इनको अवार्ड दिया गया था। अटल जी एंड पंडित मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न का अवार्ड दिया था, पॉस्ट्यूमसली नहीं दिया था उस टाइम। ये थे, सॉरी गलती से बोल दिया, पॉस्ट्यूमसली नहीं दिया गया था, अटल जी को नहीं दिया गया था पॉस्ट्यूमसली, 2014 में दिया गया था। ये बात हमको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट द डिफेंस मिनिस्टर हैड लेड डाउन द स्टोन फाउंडेशन ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड टेस्टिंग सेंटर एंड ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग सेंटर? मतलब ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग का सेंटर, ठीक है, और फाउंडेशन स्टोन रखा है डिफेंस टेक्नोलॉजी का। तो कहाँ पे रखा गया? लखनऊ यूपी में रखा गया। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह है, इन्होंने ये DRDO के साथ मिलके क्या किया है? स्टेबलाइज किया गया है लखनऊ में। ये जो है इंडिया का पहला ऐसा सेंटर होगा अपने टेक्नोलॉजी को डिवाइड करने वाला। ब्रह्मोस किसका कोलैबोरेशन से बना है? तो इंडिया और रशिया के कोलैबोरेशन से बनाया गया है। और ब्रह्मोस को जो इंडिया है उसने बेचने के लिए भी साइन किया है फिलीपींस के साथ, यानी फिलीपींस जो है वो इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल को बाय करेगा, क्योंकि चाइना के जो इंटरफेरेंस है वो बहुत ज़्यादा, उसके डर की वजह से जो है फिलीपींस इसको बाय करेगा इंडिया से। ब्रह्मोस किसका है? ब्रह्मोस रशिया और इंडिया के कोलैबोरेशन से बनाया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा लॉन्च द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टेलीस्कोप? देखिए नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो USA की है। इसने एक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बनाया है जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट है और मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप है। इससे क्या क्या डिस्कवर किया जाएगा? यूनिवर्स का ओरिजिन डिस्कवर किया जाता है और लाइक अर्थ के जितने भी अर्थ के जैसे प्लानट है सोलर सिस्टम में हमारे, उसको पता लगाने का ये काम करेगा। और लॉन्च कहाँ से किया गया? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी से किया गया, फ्रेंच गुआना। ये यहाँ पे टाइपिंग एरर है, फ्रेंच गुआना, सी मिसिंग है, फ्रेंच गुआना से इसको लॉन्च किया गया। इसमें 3 बातें इंपॉर्टेंट है। किसने लॉन्च किया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को? तो नासा ने किया। और ये क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप है। और इसको लॉन्च कहाँ से किया गया? यूरोपियन स्पेस एजेंसी से किया गया। यूरोपियन स्पेस एजेंसी कहाँ पर है? फ्रेंच गुआना में है। दोनों सारी बातें याद रखनी है हमको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ 11th हॉकी इंडियन जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप? ये 11th है, ठीक है, और जूनियर मेंस है, ये ध्यान में रखना है। तो किसने जीता? यूपी ने जीता। किसको हराकर जीता? चंडीगढ़ को हराकर जीता। और ये कहाँ पे हुआ था? कोविलपट्टी, तमिलनाडु में किया गया था। ये ध्यान में रखना है, यूपी ने जीता है। ये इंडिया के अंदर में ही होती है, इंडिया की जो स्टेट्स होती हैं आपस में खेला जाता है इसमें हॉकी का। तो यूपी ने जीता और चंडीगढ़ को हराया। और कहाँ पे हुआ? ये कोविलपट्टू, तमिलनाडु में हुआ। ये सारी बातें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच कंट्री विल चेयर द UNSC काउंटर टेररिज्म कमिटी इन जनवरी 2022, यानी इसी महीने जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का काउंटर टेररिज्म कमेटी को चेयर करेगी। कौन? इंडिया चेयर करेगी। ठीक है, इंडिया जो है इसको आफ्टर 10 साल के बाद इस साल जो है वो, यानी 2011 में लास्ट टाइम चेयर किया था इंडिया ने, अब जो है वो 2022 में करेगी। इंडिया जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है कौन सा? परमानेंट। इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन में वो है TS त्रिमूर्ति। ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है हमारे इंडिया की तरफ से यूनाइटेड नेशन में TS त्रिमूर्ति। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को फाउंड किया गया था 24 अक्टूबर 1945 में। टोटल 15 मेंबर है, 5 परमानेंट है, जिसमें परमानेंट है चाइना, फ्रांस, रसिया, UK एंड USA। खाली 5 परमानेंट है और इन 5 के पास वेटो पावर होता है, 5 के पास पावर होता है। 10 जो है नॉन परमानेंट। इंडिया अभी नॉन परमानेंट मेंबर में सिलेक्ट किया है। कौन से टेन्योर के लिए, कितने टर्म के लिए किया गया, ये आप लोग कमेंट सेशन में बताएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू UK सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च, बाय विच ईयर द इंडियन इकोनॉमी विल बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इसमें कहा जा रहा है कि UK के सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार, यानी एक संस्था है जो कि हर साल मतलब अनुमान लगाती है चीज़ों का, GDP वगैरह का। तो ये कौन से वर्ष तक इसने अनुमान लगा है कि इंडिया जो अर्थव्यवस्था है, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी वर्ल्ड में। तो 2031 का जो इन्होंने अनुमानित किया है। अगर हम 2020 की बात करें तो 7.3% हमारी GDP थी। पेंडेमिक कोविड की वजह से बुरी तरीके से हमारी GDP नुकसान हुआ है। और इसमें ये बात भी कही गई कि चाइना जो है USA को ओवरटेक कर लेगा 2030 में, यानी USA से भी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी चाइना, और हमारी जो बन जाएगी वो 3rd बन जाएगी 2031 में। और 2022 में इंडिया जो है अपनी पोजीशन 6th वाली जो पोजीशन थी पहले की, वो दोबारा से रिटेन कर लेगी इस साल। तो ये एक इंडिया के लिए गुड न्यूज़ है। ठीक है, और 2031 तक तो ये इंडिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच प्लेयर हैज़ वॉन 2 गोल्ड मेडल इन द 4th पैरा बैडमिंटन नेशनल चैंपियनशिप 2021। किस खिलाड़ी ने 4थी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? क्योंकि इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं एक ही चैंपियनशिप में, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह है नीतीश कुमार। हरियाणा के नीतीश कुमार ने अपने पार्टनर, यानी डबल्स में था, ये डबल्स में था, बैडमिंटन है, डबल्स बैडमिंटन का था, पार्टनर तरुण के साथ इन्होंने क्या किया है, पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट प्रमोद भगत जो कि हमारे बिहार से हैं, और मनोज शंकर, इन दोनों को हराया है। ये चारों नाम याद रखना, नीतीश कुमार और तरुण जो जीते हैं, एंड हराया किसको है? प्रमोद भगत है, मनोज शंकर को हराया है। ठीक है, और ये कहाँ हुई थी? ये उड़ीसा में हुई थी, भुवनेश्वर के उड़ीसा में हुई थी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ ज्वाइंट एज द 4th मेंबर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट का 4था मेंबर कौन बना है? तो इजिप्ट बना है। ठीक है, इससे पहले कौन से देश थे? बांग्लादेश, टाइपिंग एरर है, इसको सही कर लीजिएगा। बांग्लादेश, UAE, उरुग्वे एंड अब चौथा जो बन गया है वो इजिप्ट बन गया है। इससे पहले बांग्लादेश, UAE, उरुग्वे एंड इजिप्ट। ठीक है, ये 4 जो है चौथा मेंबर के रूप में इन्होंने एंट्री ली है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाता है। DRDO ने इस 2021 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 2022 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 64th बनाया। DRDO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। उसी के अकॉर्डिंग जो 64th जो है, ये 64th था, 2022 का 64th स्थापना दिवस मनाया गया। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके जो चेयरमैन है G सतीश रेड्डी है। और DRDO की जो फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बस इसमें ये याद रखना है कि कौन से साल में स्टेबलाइज किया गया, तो जो रैंक है होती नंबर जो होते हैं वो अपने आप याद कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारे क्वेश्चन। पहला था कि दर्शन पार्क जो है, भारत दर्शन पार्क कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था? तो दिल्ली में किया गया था। इसकी जो थीम थी वो वेस्ट टू वेल्थ मॉडल पे बेस्ड थी। दूसरा क्वेश्चन था, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने तेरी के साथ मिलके वेस्ट वाटर को रीयूज़ करने की ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया है। तीसरा था, ऑन विच डे 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। इसकी बर्थ एनिवर्सरी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी पर। एंड नेक्स्ट था, ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग सेंटर जो है वो कहाँ पे स्टेबलाइज किया गया? तो लखनऊ में, यूपी के लखनऊ में किया गया DRDO के द्वारा। एंड नासा ने कौन सा स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया? तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया है। और 11th हॉकी
इंडिया जूनियर मेंस नेशनलशिप किसने जीती? तो यूपी ने जीती थी, चंडीगढ़ को हरा के फाइनल में। कहाँ पे हुई थी? तमिलनाडु में हुई थी। एंड द यूएनएससी में इंडिया जो है वो कौन जो है वो 2 जनवरी 2022 में चेयर करेगा? तो हमारा इंडिया करेगा। 10 साल के बाद ये कर रहा है चेयरमैनशिप इसकी। और यूके की जो एक संस्था है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च, उसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी कब तक बन जाएगी वर्ल्ड की? तो 2031 तक बन जाएगी। और चाइना जो है वो यूएसए को भी ओवरटेक कर लेगा 2030 में। और गोल्ड मेडल जो है पैरा बैडमिंटन नेशनल चैंपियनशिप में किसने जीता? तो नीतीश कुमार ने जीता। 2 गोल्ड जीते, किसके साथ? अपने पार्टनर तरुण के साथ मिलकर। किसको हराया? प्रमोद भगत और मनोज शंकर, 2 लोगों को हराया। डबल्स में होता ही है, से दोनों को हराया। 4th मेंबर कौन बना है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का? तो इजिप्ट बना है। इससे पहले कौन कौन थे? बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे एंड इजिप्ट। अब जो है वो इजिप्ट बन गया है। एंड ये लास्ट क्वेश्चन था, डीआरडीओ ने कौन सा फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया 1 जनवरी 2020 को? तो 64th किया। और कब बनाया गया था इसको? 1 जनवरी 1958 में। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन अकेडमी।